हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000 के बारे में। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए क्या बोला। वी लर्न दैट द पीपल इन द पास्ट ट्रैवल ऑन फूट और एनिमल एंड यूज बोट्स एंड सेलिंग शिप्स। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि लोग पहले कैसे ट्रैवल करते थे। जब व्हीकल्स नहीं था तो पैदल ही ट्रैवल करते थे, एनिमल्स पे ट्रैवल करते थे, जैसे डंकी, हॉर्स, म्यूल्स, एलिफेंट। और डेजर्ट में क्या होता है, कैमल्स का भी यूज करते थे लोग। अभी भी लोग डेजर्ट्स में कैमल्स का यूज करते हैं। नाउ पीपल यूज बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल्स, कार, बस, ट्रेन, शिप एंड एरोप्लेन टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अभी लोग क्या करते हैं, ट्रेवल करने के लिए हम लोग बाइक्स, मोटरसाइकिल, कार्स, बसेस, ट्रेन और एरोप्लेन का इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन आर ऑल्सो यूजिंग स्पेसक्राफ्ट टू ट्रेवल आउटर स्पेस। लोग स्पेस में जाने के लिए क्या कर रहे हैं, साइंटिस्ट लोग स्पेसक्राफ्ट का यूज कर रहे हैं ना। चलिए आगे देखते हैं क्या है। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या बोला। इन एन आवर अ पर्सन कैन जनरली ट्रेवल। मतलब एक घंटे में एक पर्सन जनरली कितना ट्रेवल कर सकता है बाई डिफरेंट व्हीकल। देखिए 3 to 5 किलोमीटर ऑन फुट, पैदल अगर चलना हुआ तो 3 to 5 किलोमीटर, हॉर्स बैक पे 10 to 15, साइकिल पे 12 to 20 किलोमीटर, मोटरसाइकिल पे या मोटर बाइक पे 40 to 60 किलोमीटर। ट्रेन से कितने डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, 40 to 160 किलोमीटर। शिप से 25 to 45 किलोमीटर। एयरक्राफ्ट से 750 to 920 किलोमीटर। उसके बाद क्या बोला, स्पेस क्राफ्ट से मिनिमम 28,000 किलोमीटर हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। अ पर्सन कैन जनरली ट्रैवल। इसके बाद देखिए क्या बोला, लेटेस्ट डू में। साइक्लिस्ट कैन कवर 15 किलोमीटर इन 1 आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल सी कवर इन 4 आवर इफ सी मेंटेन द सेम स्पीड। अगर वो सेम स्पीड से जा रही है तो एक साइक्लिस्ट 15 किलोमीटर जाती है 1 आवर में, तो वो 4 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। कितना, कैसे हम लोग इसको निकालेंगे, चलिए देखते हैं इसको हम लोग। डिस्टेंस कवर्ड बाई साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट इन 1 आवर कितना दिया हुआ है, 15 किलोमीटर। और पूछ क्या रहा है, क्या सॉल्व करना है हमें, डिस्टेंस कवर्ड बाई साइक्लिस्ट इन 4 आवर। 4 आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले देखते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग। कितना आवर ट्रेवल किया गया है, साइक्लिस्ट के द्वारा कितना साइकिलिंग किया गया है, 4 आवर। 1 आवर, ये सेकेंड आवर, ये थर्ड आवर और ये फोर्थ आवर। फर्स्ट आवर में कितना गया है, साइकिलिस्ट कितने गई है, 15 किलोमीटर ना। फिर सेकेंड में भी 15, क्योंकि सेम स्पीड बोला है तो सभी में 15। टोटल 4 आवर में कितना हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, सबको प्लस कर देंगे। या फिर क्या करेंगे, क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस है ना सब में, 15 का मल्टीपल ही है, इसलिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 15 into 4 कर देंगे तो कितना आएगा, 60 किलोमीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। A school has 461 girls and 439 boys. How many vehicles are needed for all of them to go on a trip using the following modes of travel? इसमें दिया हुआ है ना, डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रैवल दिया हुआ है, बाईसाइकिल, ऑटो रिक्शा, कार, बिग कार, टेम्पो ट्रैवलर, बोट, मिनी बस, एरोप्लेन। ये डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रैवल दिया हुआ है, और हर एक व्हीकल में कितने लोग मैक्सिमम बैठ सकते हैं उसको ब्रैकेट में दिया हुआ है। और हमसे क्या पूछ रहा है कि अगर हमको सभी को ट्रिप पे ले जाना हुआ तो इस तरह के कितने व्हीकल्स लगेंगे। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं स्कूल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। गर्ल्स कितने हैं, 461, और बॉयज़ कितने हैं, 439। दोनों को प्लस करेंगे, क्या आएगा, 9 1 10 कैरी 1 6 3 9 और 1 10 कैरी 1 4 4 8 और 1 9, टोटल 900। 900 आ गया। अब इस तरह के कितने बाईसाइकिल लगेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड करेंगे 900 को किससे, 2 से। तो कितना आ जाएगा, 450। फिर 3 से अगर डिवाइड करें कितना आ जाएगा हम लोग का, 300। 4 से डिवाइड करें तो 225। आप डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं। ये कितना आ जाएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 150। 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 90। 20 से करेंगे तो 45। 25 से करेंगे तो कितना आएगा, 36। और 180 से करेंगे तो 5। इसको आप लोग डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं और आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है, फाइंडिंग लार्ज नंबर अराउंड अस। वी सॉ दैट द डिस्टेंस इन किलोमीटर कवर्ड बाय डिफरेंट, डिस्टेंस इन किलोमीटर बोला, अभी तक हम लोग जितना भी डिस्टेंस देख रहे थे वो किस में था, किलोमीटर में था ना। कवर्ड बाय डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन 1 आवर कैन रेंज फ्रॉम 1 डिजिट नंबर टू 5 डिजिट नंबर तक हम लोगों ने देखा। कैन यू फाइंड अदर कंटेक्स्ट अराउंड अस दैट कंटेन नंबर इन दिस रेंज।
लेट अस कंसीडर द सिचुएशन बिलो। देखिए अब एग्जांपल देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है। अ बुक हैज अराउंड अराउंड 200 पेजेस। एक बुक में कितना पेज है? लगभग 200 पेजेस है। और ईच पेजेस हैज अबाउट 50 वर्ड्स। और हर एक पेज में कितना वर्ड है? 50 वर्ड। द बुक देयरफॉर हैज अबाउट 10,000 वर्ड्स होगा ना। कैसे होगा? 200 पेज है और हर एक पेज में कितना है? 50 वर्ड्स है। इसको इंटू करेंगे तो हम लोग को 10,000 मिल जाएगा। इसका मतलब एक बुक में क्या है? टोटल 10,000 वर्ड्स है। तो इस तरह के लार्ज नंबर्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। Find something in the textbook whose count is a four-digit number. Now let us try this with our school. Our school has, let's say, 50 classrooms. There are 100 students in my class. Our schoolroom has 2000 books in total. ये हो गया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यूजुअली वी मेजर डिस्टेंस इन सी एयर यूजिंग नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल्स का यूज करते हैं। बट फॉर नाउ वी विल यूज 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। By now we know the different unit of measuring length. We will study the unit of measuring length kilometer detail in later chapter. Later chapters में हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में, डिफरेंट मेजरिंग यूनिट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पे। फाइंड समथिंग इन द क्लासरूम whose count is a फोर डिजिट नंबर और फाइव डिजिट नंबर। तो फोर डिजिट नंबर में क्या आ सकता है आपका? नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक्स। उसके बाद फाइव डिजिट नंबर क्या आ सकता है? नंबर ऑफ वर्ड्स इन द बुक। उसके बाद बोला लिस्ट सम क्वांटिटीज हुज काउंट इज अ फोर डिजिट और फाइव डिजिट नंबर इन कंटेक्स्ट ऑफ ट्री। तो ट्री में क्या हम लोग देखते हैं? लीव्स। तो ये आपका लीव्स हो जाएगा। योर विलेज, टाउन, सिटी। टाउन सिटीज में कार हो जाएंगे, कार्स। और विलेज में क्या हो जाएंगे? ट्रीज। नेक्स्ट क्या है? पास टाइम मैथमेटिक्स। संजू एंड मीरा आर ट्रेवलिंग ऑन अ ट्रेन। टू पास टाइम दे चैलेंज ईच अदर विथ गेम एंड पजल। मीरा पोजेस द रिवर क्रॉसिंग पजल टू संजू। दोनों ट्रेन में जा रहे हैं। मीरा ने क्या किया? संजू को एक रिवर क्रॉसिंग पजल सोल्व करने के लिए दिया। क्या है वो पजल? अ बोटमैन वांट्स टू क्रॉस अ रिवर। बोटमैन क्या करना चाह रहा है? रिवर्स क्रॉस करना चाह रहा है। ही हैज टू टेक अ लायन, अ सीप, अ बंडल ऑफ ग्रास विथ हिम। उसको क्या ले जाना है? लायन, सीप और बंडल ऑफ ग्रास ले जाना है। बट चैलेंज क्या है? ही कैन टेक वन ऑफ देम एट अ टाइम। वो सिर्फ एक को ही एक बार में ले जा सकता है। द सीप एंड द ग्रास आर लेफ्ट ऑन द शोर। इफ द सीप एंड ग्रास आर लेफ्ट ऑन द शोर, द सीप विल ईट द ग्रास। अगर सीप और ग्रास एक साथ रहेंगे तो क्या होगा? सीप ग्रास को खा जाएगी। एंड इफ द सीप एंड लायन आर लेफ्ट ऑन द शोर, और अगर सीप और लायन एक साथ रहे तो लायन विल ईट द सीप। लायन क्या करेगा? शिप को खा लेगा। हाउ कैन द बोटमैन टेक द लायन, सीप एंड ग्रास अक्रॉस द रिवर। तो बोटमैन कैसे उन लोगों को ले जाएगा? तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ क्या है? लायन है, ग्रास है और शिप है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? बोटमैन टेक द शिप अक्रॉस द रिवर। पहले शिप को रिवर के उस पार ले जाएगा। फिर सेकेंड स्टेप क्या होगा? वो वापस आएगा ना। बोटमैन कैम बैक एट शोर, किनारे पे आएगा। इस बार वो क्या करेगा? बोटमैन टेक द ग्रास, ग्रास को ले जाएगा अक्रॉस द रिवर। अब वो यहाँ क्या करेगा बोलो तो? वो ग्रास को तो रखेगा बट सीप को वापस लाएगा, नहीं तो सीप क्या करेगी? ग्रास को खा जाएगी। बोटमैन टेक बैक, टेक बैक द सीप। इस बार क्या करेगा? सी सीप को वापस लाएगा एंड केप्ट एट शोर। किनारे तक, किनारे पर क्या करेगा? उसको रखेगा। और इस बार क्या करेगा? इस बार बोटमैन लायन को ले जाएगा। टेक द लायन अक्रॉस द रिवर। तो दो लोग पहुंच गए ना। पहले आपका क्या हो गया? ग्रास भी पहुंच गया, इस बार अब लायन भी पहुंच गया। अब सिक्स में क्या होगा? फिर वो वापस आएगा। बोटमैन एम बैक एट शोर, किनारे पे आएगा। और इस बार लास्ट में क्या होगा? इस बार बोटमैन फाइनली क्या करेगा? एकदम शिप अक्रॉस द रिवर। तो ये होगा टोटल क्या होगा? सेवन स्टेप में बोटमैन सभी को
सही सलामत क्या करेगा, उस पार पहुँचा देगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला। संजू इंट्रोड्यूस अ गेम कॉल्ड पाइल्स ऑफ पेबल टू मीरा। देयर आर 2 पाइल्स ऑफ पेबल। यहाँ 2 पाइल्स ऑफ पेबल है ना। ईच पाइल कंटेन्स 7 पेबल। सभी में क्या है? 7 पेबल है। ईच प्लेयर कैन पिक एज़ मेनी पेबल दे वांट फ्रॉम आइदर ऑफ पाइल्स। और हर एक प्लेयर क्या कर सकता है? जितना इच्छा करे उनका उतना पेबल्स उठा सकते हैं। प्लेयर हू पिक द लास्ट पेबल विन्स। जो लास्ट पेबल उठाएगा वही विनर होगा। तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। नाउ इट्स मीरा टर्न। अब क्या है? मीरा का टर्न है। मीरा गिव एक क्या करती है? गिव अ फन पजल टू संजू विद द फॉलोइंग स्टेप। अब मीरा क्या कर रही है? फिर से एक पजल लाई है संजू के लिए। टेक एनी टू डिफरेंट डिजिट, फॉर एग्जांपल 3 एंड 7, मेक टू डिजिट नंबर यूजिंग देम। इन दोनों डिजिट से क्या नंबर मिलेगा हमको? 37 और 73। सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम बिगर नंबर। बिगर नंबर से क्या करेंगे? स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ यूज टू डिजिट इन डिफरेंस। अब ये जो डिफरेंस में 2 डिजिट नंबर आया आपका, इसको हम लोग क्या करेंगे? रिपीट स्टेप करेंगे। रिपीट स्टेप बी एंड सी। बी और सी जो स्टेप हम लोगों ने किया अभी, इसको फिर से रिपीट करेंगे। कंटिन्यू दिस प्रोसेस अंटिल यू गेट 1 डिजिट नंबर। तब तक करेंगे जब तक हमको 1 डिजिट नंबर नहीं मिलता। इवन बिफोर एवरीवन कुड फिनिश, मीरा एक्सक्लेम्ड, माइंड यू, नो मैटर व्हिच 2 नंबर्स यू चूज, यू विल गेट 9 एट द एंड। इन द एंड आपको एंड में क्या मिलेगा? 9 ही मिलेगा। ये मीरा को कैसे पता था? चलिए इसको हम लोग एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ प्रोसेस दिखाया हुआ है ना। पहले हम लोग क्या लिए थे? 3 और 7 से 73 बना था और 37 डिफरेंस आया था 36। फिर ये दोनों डिजिट से क्या बना नंबर? 63 एंड 36, इसका डिफरेंस आया 27। फिर ये दोनों डिजिट से क्या नंबर बना? 72, 27, डिफरेंस आएगा 45। और ये फिर ये दो डिजिट से क्या नंबर बना? 54 और 45, डिफरेंस आ गया 9। इसका मतलब मीरा राइट थी। तो कैसे हम लोग इसको समझेंगे? लेट अस एक्सप्लोर। समझते हैं क्या है। ऑब्जर्व द डिफरेंस यू गेट इन ईच स्टेप अबव। हर एक स्टेप में हम लोग देखिए यहाँ पे एक डिफरेंस आ रहा है ना। नंबर का जो डिफरेंस आ रहा था 36, 27, 45, 9। डू यू नोटिस एनीथिंग इन कॉमन? कॉमन कुछ नोटिस किया आप लोगों ने? हाँ, एक चीज कॉमन क्या है? सभी क्या है? 9 का मल्टीपल है। सभी क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 9। सभी 9 का क्या है? मल्टीपल है। ट्राई द पजल यूजिंग एनी अदर पेयर ऑफ डिजिट। एनी अदर पेयर ऑफ डिजिट यूज करके हम इस पजल को ट्राई कर सकते हैं। रिजल्ट हम लोग को क्या आएगा? सेम ही आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं मीरा ने एक टेबल बनाया है और उसमें उसने क्या नोटिस किया है। ये डिजिट है। 3 और 7 था ना उसका डिजिट। डिफरेंस इन डिजिट, डिजिट का डिफरेंस इसमें निकाली उसने। डिफरेंस इन द नंबर्स फॉर्म बाय द डिजिट, और जो नंबर दोनों बड़े थे, बड़े और छोटे नंबर जो बने थे उसका डिफरेंस दिया हुआ है। तो इसी तरह 1 और 9 अगर वो लेती तो डिजिट का डिफरेंस क्या आता? 8। और नंबर का डिफरेंस क्या आता? 72। 2 और 8 अगर लेती तो डिजिट का डिफरेंस होता 6 और नंबर का डिफरेंस होता 54। 4 और 5 लेती तो डिजिट का डिफरेंस होता 1 और नंबर का डिफरेंस होता 9। तो इसमें हम लोग क्या नोटिस कर रहे हैं? जो भी नंबर का डिफरेंस है और जो भी डिजिट का डिफरेंस है वो क्या है? मल्टीपल ऑफ 9 है। 9 का मल्टीपल है। 9 4 जा 36, 9 8 जा 72, 9 6 जा 54, 9 1 जा 9। तो यही है। चलिए फ्रेंड्स, अब अगले क्लास में मिलते हैं जहाँ हम लोग लेट अस डू वाला सेक्शन करेंगे, कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को।